Hello students, today we will discuss first chapter of class 6th history. Name of the chapter is Introduction, What, Where, How and When. Let us start. Finding out what happened. पता लगाएं क्या हुआ था. Yesterday you could listen to radio, watch टेलीविज़न, रीड ए न्यूज़पेपर. कल क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. तो लास्ट ईयर क्या हुआ था ये पता करने के लिए आप किसी से पूछ सकते हैं जिसे याद हो. बट What about long ago? पर बहुत समय पहले क्या हुआ था ये कैसे जानेंगे. Let us see how it can be done. तो देखते हैं यह कैसे हो सकता है. What can we know about the past? हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं. There are several things we can फाइंड आउट. कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पता लगा सकते हैं. What people ate. लोग क्या खाते थे. The kinds of clothes they wore. वो कैसे कपड़े पहनते थे. The houses in which they lived. और वो कैसे घरों में रहते थे. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. तो हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी पता कर सकते हैं कि वो कैसे रहते थे. जैसे कि हंटर्स हैं, हर्डर्स, फार्मर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड. वे कौन सी कहानियाँ सुनते थे. द प्लेज दे सॉ. वो कौन से प्लेज देखते थे यानी नाटक देखते थे. द सॉन्ग्स दे सेंग. और वो कौन से गाने गाते थे. वेयर डिड पीपल लिव. लोग कहाँ रहते थे. People have lived along the banks of Narmada River for several 100,000 years. हजारों साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. तो शुरुआत में यहाँ रहने वाले लोगों में कौन थे. गैदरर्स थे जो कि अपना फूड इकट्ठा करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. तो उनको अपने आसपास के पौधों के बारे में और जंगलों के बारे में जानकारी थी, तो जिससे वो अपना फूड इकट्ठा करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे. सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located near Suleiman and किर्थर हिल्स. तो जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया जिसमें कि वीट और बार्ले था, वो जगह कहाँ है. सुलेमान और किर्थर हिल्स के पास. और ये कब की बात है. 8,000 साल पहले की. पीपल ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल्स like sheep, goat and cattle and lived in
विलेजेस। तो लोग सीप, गोट और कैटल पालने लग गए थे और वो विलेजेस में रहने लग गए थे। गारो हिल्स एंड द विंध्यास वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो गारो हिल्स और विंध्या कुछ अदर एरियाज हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। तो जहाँ पर सबसे पहले राइस ग्रो हुआ वो जगह कहाँ है? विंध्या के नॉर्थ में। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of Indus and its tributaries. 4700 साल पहले कुछ सिटीज फ्लरिश होना शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? स्मॉल रिवर जो कि लार्ज रिवर में मिल जाती हैं। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. तो 2500 साल पहले गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके तट पर सिटीज डेवलप होना शुरू हुई। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो जो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. गंगा और सोन नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? मगध, जो कि गंगा के साउथ में था और अब ये कहाँ है? बिहार स्टेट में। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। तो जो लोग थे वो अपने लिवलीहुड की सर्च में, यानी अपने रहने और खाने की जगह ढूंढने के लिए और नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड या ड्रॉट्स से बचने के लिए भी इधर उधर ट्रैवल करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स। तो कभी कभी क्या होता था? मैन आर्मीज में भी मार्च करते थे दूसरे लैंड को जीतने के लिए। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. तो जो मर्चेंट्स थे वो अपने कारवान के साथ शिप्स में ट्रैवल करते थे और गुड को यानी सामान को इधर से उधर ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। तो जो रिलीजियस टीचर्स थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज, टाउन से टाउन ट्रैवल करते थे। किस लिए? इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस देने के लिए। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेज। तो कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे, नई जगह डिस्कवर करने के लिए। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो इस वजह से क्या हुआ? लोगों के बीच आइडिया शेयर होने लगे।
So this is the physical map of the subcontinent. तो ये भारत का फिजिकल मैप है. कब का मैप है ये? जिस समय की हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये सुलेमान और किर्थर हिल्स के बारे में अभी हमने बात की थी, है ना. And we discussed about Ganga and Son, right? We talked about Vindhya and Narmada. We talked about Indus, right? We discussed about Garo Hills, right? So this is the map. You can find out the places we are discussing or we will discuss. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and भारत. तो हम अपनी कंट्री के लिए दो नाम यूज करते हैं, इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. तो इंडिया कहाँ से आया है? इंडस से, जिसे संस्कृत में कहते हैं सिंधु. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो 2500 साल पहले ईरानियंस और ग्रीक्स जो कि यहाँ पर आए थे, वो इंडस जो रिवर है उसे हिंडोस या इंडोस कहते थे, और इस रिवर के जो ईस्ट में लैंड था उसे क्या कहते थे? इंडिया. ये है इंडियस और इसके ईस्ट में क्या है? इंडिया. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3,500 years ago. तो भारत नाम एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और जिनका मेंशन ऋग्वेद में किया है. ऋग्वेद जो है एक संस्कृत का कंपोजिशन है जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री. तो बाद में इस नाम को कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा. देयर आर सम पिक्चर्स. एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन. ये एक इंस्क्रिप्शन है. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. Left a pot from an old city. This is a pot. Pots like these were used about 4700 years ago. तो ये 4700 years ago यूज होते थे. Write an old silver coin. These are the old silver coins. Coins such as this one were used from about 2500 years ago. ये 2500 years ago यूज होते थे. अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. तो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में. सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ क्लास 6th हिस्ट्री चैप्टर 1. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. If you have any doubt, please let us know in comments. See you with next video. Till then, goodbye. Thank you.